ही गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई रवीना खन्ना जो अनीता जी की बहू हैं, तो देखिए उन्होंने कल एक वीडियो डाली थी। एक्चुअली उनका टाइटल भी कुछ बड़ा अजीबोगरीब था। ऐसा था कि चाहे कितने भी गंदे कमेंट्स कर लो, हम फिर भी खुश रहेंगे। ठीक है। अरे भाई एक बात बताओ, अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो तो लोग तो कमेंट्स करेंगे, पॉजिटिव भी करेंगे और नेगेटिव भी कमेंट्स करेंगे। और बात रही नेगेटिव कमेंट्स की, अगर कोई कमेंट ऐसा आ रहा है आपको, आपकी शादी से रिलेटेड, आपके इन लॉज से रिलेटेड, और अगर आप एक यूट्यूबर हैं, अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपका पूरा राइट बनता है कि आप उस चीज़ को जो है क्लियर करें। जो भी लोगों के मन में डाउट है उन चीज़ों को आप क्लियर करो। अब देखिए वहाँ पे किसी ने इनको कमेंट किया बड़ा लंबा चौड़ा, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी और थोड़ा सा पढ़ के बता देती हूँ। इन्होंने लिखा है, आप कितना भी अपने आप को दिलासा दे दो कि फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क पड़ता है। इट्स अ ह्यूमन नेचर, अदरवाइज आप वीडियो का टाइटल ये नहीं होता। आई जस्ट वॉन्टेड टू रिक्वेस्ट यू कि आपने इन लॉज को एक मौका दें रिलेशनशिप सुधारने का। आप लोग ट्राई तो करें, ये सारे ज्ञान वाले मैसेज आने बंद हो जाएंगे। आपके और अनीता जी के चैनल पे जो भी लोग आ रहे हैं कमेंट करने, वो सब अपने आप बंद हो जाएंगे। रीना ने उनको जवाब दिया है कि भाई आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो कि हमने ट्राई नहीं किया होगा, और आपको नहीं पता कि हमारे बीच में जो पूरी जो हमारी बातचीत हुई है ना, हम दोनों फैमिलीज के बारे में आप लोग नहीं जानते अभी। अब देखिए सेकंड कमेंट भी इनको कुछ ऐसा ही आया हुआ है, बेटा आपको कोई गलत कमेंट नहीं कर रहा है, आप बहुत कुछ क्लियर नहीं कर रहे हो, इसलिए लोग ऐसा समझ रहे हैं कि आप ही ललित को मम्मी पापा से मिलने नहीं दे रहे हो। तो ये बिल्कुल सही लिखा है। जब तक ये लोग क्लियर नहीं करेंगे तो कमेंट तो ऐसे आएंगे ही। लोग यही समझेंगे कि जब से लड़का वहाँ पे गया है उसके बाद जो है ललित ने एक बार भी ना तो मम्मी पापा का अपने ब्लॉग में नाम लिया और ना ही वो मिलने आया। इवन अभी जब लक्की का बर्थडे था तो वहाँ पे उन्होंने विश भी नहीं किया और ना ही उन्होंने जो है अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट किया। अब इसके बाद तो देखो क्वेश्चन उठना या फिर सवाल जवाब करना वो तो लाजमी है, वो होंगे भी। तो यहाँ पे रवीना इनको कहती है, कोई किसी को रोक नहीं रहा है मैडम, सब लोग बहू को ही कोसते हैं, ये सदियों से चलता आ रहा है, वो खुद मैच्योर हैं अपने डिसीजन लेने के लिए। तो रवीना ये कह रही है कि देखिए मैं तो नहीं रोक रही किसी को, ना ही मैंने रोका है अभी तक ललित को कि भाई आप अपने मम्मी पापा से ना मिलो, और वो खुद इंसान जो है मैच्योर है, वो जा सकता है। कि रवीना की बात से तो यही लग रहा है, जिस तरीके की रवीना कमेंट कर रही है कि भाई उन्होंने तो नहीं रोका है और कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है इन दोनों के बीच में, जो कि ना तो अनीता जी अब इनके लिए बात कर रही है और ना ही रवीना बात करती है। और लास्ट टाइम जब अनीता जी ने वीडियो बनाई थी, कुछ भला बुरा भी बोला था फैमिली के बारे में इनकी, कि लड़की ने तो ऐसे ही कर दिया जल्दी से, इसको तो चैन ही नहीं था, ये था वो था। तो शायद मुझे लगता है कि उस टाइम के बाद से जो है इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है और इन दोनों ने शायद ये डिसाइड किया होगा कि हम एक दूसरे का नाम नहीं लेंगे। और रही बात ललित की, तो हाँ ये चीज़ गलत है कि ललित जो है अपने मम्मी पापा से मिलने नहीं जा रहा। उधर से देखिए वो लोग भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा उदास लग रहे हैं। और अभी तो जो है अनीता जी गांव गई हुई हैं, लेकिन अनीता जी जो है अभी भी पुराने व्लॉग्स डाल रही हैं। लगातार उनको जो है उनके व्लॉग्स पे कमेंट यही आ रहे हैं कि अनीता जी आप तो गांव में हो, फिर भी इतने पुराने क्यों व्लॉग्स डाल रहे हो। लेकिन लोग उनको आके कमेंट ऐसा कर रहे हैं कि भाई डाल रहे तो आप इंजॉय करो ना। देखो एंजॉय की बात नहीं होती, बात होती है ब्लॉगिंग की, कि आप जो है डे बाय डे क्या कर रहे हो। एक ब्लॉग होता है मतलब एक दिन, सिर्फ एक दिन पुराना, ऐसा नहीं कि 15-15 दिन पुराना ब्लॉग बना रखा है और चलो हम डाल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। कोई भी ब्लॉगर ऐसा नहीं करता। जो रवीना ने ये बात बोली कि सब लोग बहू को ही कोसते हैं, तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि भाई बहू का ही नाम आता है, क्योंकि यहाँ पे बात ऐसी है ना कि ललित अपना घर छोड़ के गया है, ना कि लड़की अपना घर छोड़ के ससुराल आई है। अब अगर एक लड़का अगर अपना घर छोड़ के और जहाँ लड़की रह रही है उसके मन मुताबिक वहाँ रहता है और उसके बाद वो अपने मम्मी पापा से मिलने नहीं जाता, तो वहाँ पे सारा ब्लेम जो है लड़की के ऊपर डाल दिया जाता है कि लड़की नहीं मिलने आने दे रही होगी, वो शायद मना करती होगी। अभी जो सिचुएशन है ना वो ऐसी है कि ललित गया है ना, और ऐसी सेम सिचुएशन अगर रवीना के साथ हो ना, तो सेम ऐसा ही उसकी फैमिली वाले बोलेंगे। जैसे कि किसी की बहू है, अपने सास ससुर के साथ रह रही है और उसके सास ससुर या उसके हस्बैंड जो है उसको जाने नहीं दे रहे मायके वाले, तो मायके वाले भी क्या बोलते हैं, सेम यही बात बोलते हैं ना कि उसके सास ससुर नहीं आने दे रहे हैं, लड़का नहीं आने दे रहा है। तो सेम ऐसा ही ललित के साथ हो रहा है। इवन काफ़ी सारे लोग तो भाई उसको घर जवाई
बीवी का गुलाम, ये तो जोरू का गुलाम बन गया है, ना जाने कैसी कैसी चीजें बोल रहे हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि भाई कमेंट से उनको फर्क पड़ता है, तभी उन्होंने ऐसा टाइटल डाला। जिसने भी ये कमेंट किया था, इनको बहुत लंबा चौड़ा कहीं ना कहीं सोच समझ के ही इन्होंने कमेंट किया था कि भाई आप इस तरीके की हरकतें मत करो, जो भी लोग आपसे पूछ रहे हैं बताओ, अदरवाइज तुम ही गलत ठहराए जाओगे। और होता भी यही है। और देखिए, अगर मिलने में क्या हर्ज है, अगर अपने सास ससुर से ये मिल लेते हैं, ठीक है, गांव मत जाओ, एटलीस्ट वहाँ दिल्ली तो जा ही सकते थे दोनों, और आशीर्वाद ले सकते थे, एक अच्छा सब लोग बन जाता उनका, और सब लोगों के माइंड में जितनी भी कंफ्यूजन थी ना, वो कहीं ना कहीं दूर हो जाती। लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। अब अगर इन्होंने नहीं किया है तो फिर वही बात है कि लोग तो आके कमेंट करेंगे, और ऐसे कमेंट्स का सामना भी करना पड़ेगा। लोग तो ललित को भाई ये भी बोल रहे हैं कि बीवी के पैसे पे ऐश कर रहा है, अपना तो तू क्या ही कमाता खाता है ना, जो बीवी पैसा कमा रही है खूब उसको तू उड़ा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, ये कर रहा है, मौज मस्ती बहुत कर रहा है। तो वहां पे रवीना ने भी देखो गुस्से में जवाब दिया है कि भाई आपको पता है कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। ललित अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई किसी की यहाँ पे कमाई के लिए बैठा हुआ है। अनीता जी ने जो आज गांव जाने का वीडियो डाला है ना, जहाँ पे वो बहुत सारी चीजें दिखा रही थी, खाना बना रही थी कि हम जा रहे हैं और इतने टाइम का हमारा सफर है, जाके देखेंगे, तो उस पर भी बहुत सारे लोगों ने इन्हें कमेंट किए कि चलिए बेटे का बिना शादी किए आप तो सास बन गई, बहू भी आ गई, और मन तो देखो दुखी होता ही है। आज दादाजी जिंदा है, उनका आशीर्वाद लेता बेटा बहू, मगर आज की मॉडर्न बहू मोटे मोटे होठों वाली, उसको शर्म आना चाहिए कि शादी करके आपके लड़के को किडनैप करके रखा है, बेशर्म बोला जाएगा समाज में। तो ऐसे ऐसे लोग हैं भाई, ऐसी ऐसी मानसिकता है लोगों की, मतलब कि बॉडी शेमिंग कर रहे हैं लड़की की। हालांकि उनको जो है बार बार बोला जाता है, रवीना को जब भी कोई फास्ट फूड खाती है समझाते हैं, मतलब वो पॉजिटिव कमेंट होता है, वो नेगेटिव नहीं होता उनके लिए, अगर वो अच्छे से उस वे में वो समझे कि हाँ आपकी हेल्थ के लिए ही लोग जो हैं आपको बोल रहे हैं। और वो कहीं ना कहीं समझती भी है, बोलती भी है कमेंट करके कि हाँ मैं इस चीज पे ट्राई करूंगी। अभी ऐसे कमेंट करना, वो भी अनीता जी को जाके, तो मतलब साफ साफ पता लगता है कि भाई ये लोग जो है ना अनीता जी को भड़का रहे हैं उनकी बहू के खिलाफ, कि बार बार जो है गंदे गंदे कमेंट करें, वो पढ़ें, उनके दिमाग में फिर इस टाइप की बातें आए कि अब हम जा रहे हैं तो समाज में क्या ही मुंह दिखाएंगे, गांव वाले हमें क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। हालांकि देखिए गांव वाले तो अभी वीडियो आई नहीं है, और मुझे नहीं पता कि जिन लोगों को पता लगा है कि वो गांव पहुंच गई हैं तो उनको कहाँ से पता लगा ये चीज़ें, क्योंकि अनीता जी ने तो देखो अभी ब्लॉग डाला नहीं है। और हाँ, अगर बसंती ने बताया है अपने ब्लॉग में या उनकी कहीं झलक दिखाई है तो वो अलग बात है। काफी टाइम से जो है लोग इनको बोल भी रहे थे, यही अनीता जी ने बोला है अपनी ऑडियंस को कि भाई बहुत दिन से लोग हमें बोल रहे थे कि गांव कब जाओगी, गांव कब जाओगी। तो देखो गांव जा रहे हैं, और हमें पता है कि वहां जाने के बाद हमें बहुत टाइम लग जाएगा साफ सफाई करने में ही, और साफ सफाई करेंगे उसके बाद जो है हमारा जो उनका किचन है वो टूट गया है, उसका काम वाम मरम्मत करवाएंगे, उसके बाद ही कहीं आएंगे। लेकिन इनका कहना ये है कि जल्दी ही वापस लौट के आएंगे। अब शायद अनीता जी का जो है गांव में मन नहीं लगता है, शायद उनका मन जो है दिल्ली में ज्यादा लगता है, तभी वो जो है उन्होंने ऐसी लाइन बोली। आप लोगों का क्या कहना है कि रवीना को जो है खुल के बता देना चाहिए सोशल मीडिया पे, क्योंकि बहुत सारी रवीना को हेट मिल रहे सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ललित अपने मम्मी पापा से नहीं मिल रहा है। ऐसी भी आप लोगों की राय हो कमेंट के जरिए जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।